हेलो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर्स। आज हम आपको बाबू पीछे का ही कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। पीछे वाले वीडियो में मीन्स कल वाले वीडियो हम लोग देखे थे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जिसका हम लोग कुछ एग्जांपल लिए थे। आज उसी का एक पॉइंट छूट गया है, मैं आपको बताऊँ, जिसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हाइड्रोकार्बन्स देखिए, फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, नेचुरल गैसेज एंड एलपीजी कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, देखिए ये सब जो भी हमने बताया, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, नेचुरल गैस है, एलपीजी है, इन सभी में हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होता है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन्स क्या है, कहता है कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो, सिर्फ ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का बना हो, इसलिए उस कंपाउंड को नाम हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ओके, और ये हाइड्रोकार्बन जो आपका है, ये मिक्सचर, ये आपको मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है किसमें, पेट्रोल में, केरोसिन में, डीजल में, नेचुरल गैस में एंड एलपीजी में। ओके, नेक्स्ट व्हेन बर्न्ड, जब इसको जलाया जाता है, किसको, ये सब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, एलपीजी सबको जब जलाया जाता है, दे ऑल्सो combines with the oxygen of the air to form कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जब इन सब चीज़ों को हम लोग जलाते हैं तो इससे इसकी जो गैस निकलती हैं, इससे जो कार्बन निकलते हैं, इससे जो धुआं निकलती हैं, ये हमारे एयर के ऑक्सीजन से क्या होता है, कंबाइन कर जाता है। ये हमारे एयर के ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर भी निकलता है, मतलब जल की वाष्प भी कुछ कुछ निकलती है। जब ये जलता है ऑक्सीजन में, जब ये कंबाइन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, वाटर वेपर थोड़ी सी लिटिल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और लिटिल अमाउंट में वाटर वेपर भी क्रिएट होता है या लिबरेट होता है। ओके, दस द बर्निंग ऑफ सच अ फ्यूल इज आल्सो अ केमिकल चेंज। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सब भी क्या था, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। तो हम देखिए, आप चाहे कोई भी प्रोसेस लगा ले, आप है ना, मैं पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था, इन केमिकल चेंज में आप किसी तरह का भी, आप कितना भी फोर्स क्यों ना लगा ले, वो उस तरह का सेम टू सेम रिवर्स नहीं हो सकता है। ओके, तो रिवर्स नहीं होने का मतलब क्या, अब मैं कौन सा तरीका करूं जो आपको कार्बन मतलब केरोसिन फिर से वापस मिल जाए, डीजल फिर से वापस मिल जाए? जी नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिससे हमें हाइड्रोकार्बन फिर से मिल सके। तो इसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस। ओके, देखिए केमिकल चेंज हम लोग जिस तरह से फिजिकल चेंजेस में बहुत सारा देखा था, अब हम लोग को केमिकल चेंजेस में अभी फर्स्ट एग्जांपल था आपका, ठीक है, जो कि हम लोग पीछे वाले वीडियो में भी देखे थे और आज वाले वीडियो में देख रहे हैं। उसी में पॉइंट है आपका रस्टिंग। रस्टिंग मीन्स होता है बाबू जंग लग जाना। ठीक है, रस्ट मीन्स होता है जंग लग जाना। ओके, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन, लोहे का जब कोई छोटा सा टुकड़ा को इज लेफ्ट इन मॉइस्ट एयर फॉर समटाइम्स, जब किसी लोहे के छोटे से टुकड़े को जब आप बाहर में छोड़ दिया जाता है तो कुछ देर के लिए, तो वो मॉइस्ट हो जाता है। मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट एयर मीन्स होता है ऐसा एयर जिसमें वाटर की परसेंटेज हो, है ना। मॉइस्ट एयर मीन्स होता है जिसमें वाटर की परसेंटेज हो। उसमें यदि आप किसी आयरन पिन को छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होगा, क्या देखिए, क्या तब क्या होता है, क्या होगा, अ रेड ब्राउन सॉलिड इज डिपोजिटेड ओवर इट। तब उसमें आपको लाल तरह का एक हार्ड मटेरियल उस पर ऑटोमेटिकली डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, मैं आपको इसका सिंपल से एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से हमारे स्कूल के भवन के सबसे ऊपर पे होता है, ढेर सारे, हमारे स्कूल में भी कुछ न्यू इमारतें बन रही हैं और भी बहुत सारी इमारतें बन रही है, और हम आप लोग के घर में, घर के ऊपर कुछ न कुछ रॉड लगा रहता है ना, जिसको हम छड़ बोलते हैं, आयरन पीस होता है। और कभी कभी आप देखे होंगे कि वो जो नेल मीस कार्टिज होता है, कार्टिज को बोलते हैं ना, पिन भी बोलते हैं उसको, नेल भी बोलते हैं, तो उसको आप यूं ही छोड़ दें ओपन एयर में, मतलब घर के बाहर कहीं गलती से गिर गया या छत पे छूट गया, यानी कि आपके कंट्रोल ना होकर के किसी आउट ऑफ कंट्रोल में कहीं गिर जाए, छूट जाए, तो फिर आप 2-3 दिन के बाद आप उस पर नज़र जाएगा आपका, तो देखिएगा उसमें कुछ चेंजिंग आएगा। तो देखिए आप चेंजिंग कैसे आएगा, आप जब खरीदे थे उस नेल को तो बहुत ही एकदम ग्लो कर रहा था, शाइनिंग कर रहा था, बहुत ही न्यू लग रहा था। आफ्टर 5 डे और 6 डे और 10 डे जब आप तो उसको देखेंगे तो उस पर ना कुछ लाल लाल सा आपको सॉलिड मटेरियल उस पर क्या हुआ, जमा हुआ दिखेगा। जी, तो यही चीज़ क्या है, आपका रस्टिंग है। ठीक है, तो यही चीज़ आपका क्या है, रस्टिंग है। और ये कैसे होता है, कहता है आयरन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन एंड मॉइस्ट ऑफ द एयर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन जो कि हमारा, जो आयरन में लोहा जो होता है ना, वो क्या कि हमारे एयर वाले से, एयर में जो
ऑक्सीजन है ना, और मॉइस्ट एयर है, वो उसके साथ कंबाइन करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, उसके साथ कंबाइन करता है, रिएक्शन करता है। आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, तब जा कर के उसको हम कहते हैं रस्ट लग गया। क्या कहेंगे उसको, रस्ट लग गया। और रस्ट मीन्स जंग लग गया, जंग लग जाना। ओके, जंग लग जाना। द रेड ब्राउन सॉलिड द फॉर्मिंग ऑफ रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग। जब किसी आयरन पीस में वो लाल लाल ब्राउन का जब आ जाता है, रेड ब्राउन जब आ जाता है, तो उसी को हम कहेंगे रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंग लग जाना, मतलब उसको खा जाना, अपछेद कर देना, मतलब कोरोड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर उसको हम रस्टिंग कहेंगे। नेक्स्ट है स्क्रैप आउट the rust from a rusted piece of iron. You will find that a portion of iron under the rust has been eaten away. ओके, देखिए बाबू, इसका मैं सिंपल से एग्जांपल आपको मैं घर में बताता हूँ। बहुत सारे आप लोग आयरन के लंबे लंबे कुछ न कुछ चदरा देखे होंगे, है ना, आयरन पीस देखे होंगे। आप लोग देखे होंगे अक्सर बहुत सारे लोगों का घर जो होता है ना, घर का गेट, मेन गेट, वो आयरन का मतलब लोहे का, जिसको कहते हैं ग्रिल लगा हो रहता है ना, बड़ा सा लोहा का गेट लगा रहता है, बड़ा सा लोहे का गेट लगाता है, जिसमें चदरा लगा रहता है लोहे का। ठीक है, और वो करीब 10 साल 20 साल पुराना हो गया। ठीक है, तो उन पे आप ध्यान दीजिएगा ना, तो उनके जो नीचे का पोर्शन होता है ग्रिल का, उस गेट का जब नीचे का पोर्शन होता है, उनमें क्या होता है, 10 साल से 5 साल से क्या हो रहा था, उन पे पानी पड़ता था, हटता था, पानी पड़ता था, हटता था, पानी पड़ता था, हटता था। तो इसीलिए आप लोग देखे होंगे वह पोर्शन क्या होता है, एकदम बिल्कुल फूल जाता है, जंग लग करके वो फूल जाता है, मोटा हो जाता है, ज़्यादा डेवलप हो जाता है। उसका साइज 1 सपोज दैट उसका साइज ये इस तरह से था, तो जब जंग लग जाता है तो वहाँ पे उसका साइज बढ़ जाता है। ओके, जब आप बाई चांस आप उस पर हैमर लगाएंगे, जब उस पर हथौड़ा चलाएँगे, ठीक है, या जब उसको काट का हटाया जाता है, किसी तरह से आप वहाँ पे धक्का मारेंगे, तो देखिएगा वहाँ से ना जंग वाले पोर्शन क्या होगा, वहाँ से हटने लगेगा। जब वो पीस जब हटेगा ना, तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पे देखिए खड्डा होने लगता है, मतलब खड्डा हो जाता है कि वहाँ पे आप जिसको बोलते हैं जंग लगा हुआ चीज़ हट गया। तो जंग लगा हुआ चीज़ जब हटता है ना, तो वहाँ पर जहाँ पर वो जंग लगा हुआ चीज़ रहता है, जिस सपोज दैट आपका गेट है, लोहे का चदरा है, यहाँ पर अब जंग लगा हुआ है। अब ये जंग जब हट जाएगा ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लगेगा आपको धंसा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लगेगा, धंसा हुआ है। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे रस्टिंग। उसको क्या कर देता है, खा जाता है, मतलब यहाँ पर लगेगा क्या, इतना चीज़, इतना पोर्शन जो है डीप हो गया, खड्डा हो गया, गड्ढा हो गया, इतना दूर वो आयरन को खा जाता है। ठीक है, द रस्ट फॉर्म्ड कांट बी चेंज बैक टू आयरन बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। तो अब वो आयरन का वो पोर्शन जिसको जंग लग करके खा गया, है ना, जंग लग करके जब उसको खा गया, जंग के द्वारा जब ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको फिर से सेम टू सेम और उतना ही मटेरियल से आप उसको न्यू आयरन नहीं बना सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं केमिकल क्या, चेंजेस। ओके, द चेंज इज़ इरिवर्सिबल, क्योंकि देखिए आप उसको वापस लोहा नहीं बना सकते, उसको उससे वापस गेट नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम इस चेंज को कहेंगे इरिवर्सिबल चेंज। ओके, दस रस्टिंग इज़ आ केमिकल चेंज। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रस्टिंग भी क्या है, आपका एक केमिकल चेंजेज है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हाँ बाबू, आप लोग इस फिगर में नहीं छोड़िए, यहाँ कहता है सम अदर केमिकल चेंजेस, कुछ अदर हमें केमिकल चेंजेस देखते हैं आज। द टेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड पल्सेस चेंजेस वंस दे आर कुक्ड। This is caused because new substances are formed after they are cooked. Also, we can't obtain green vegetable from a vegetable curry or grain from cooked pulses. Very good बाबू, हम लोग जो सब्जियां खाते हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, वह चीज़ भी आपका एक तरह से केमिकल चेंजेस का एग्जांपल हो सकता है। उसे हम उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। सपोज दैट अभी हमारे घर में ग्रीन वेजिटेबल बना है ना, चाहे न्यू पल्सेस बना है, न्यू राइस बना है, तो आप उसको कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वह रिवर्स नहीं हो सकता है। वापस हमें न्यू वेजिटेबल, ग्रीन ग्रीन लीफी नहीं आ सकता है, ग्रीन वेजिटेबल नहीं आ सकता है, न्यू राइस नहीं आ सकता, न्यू पल्सेस नहीं आ सकता है। ठीक है, और हाँ, जब ये बनती है तो क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट, एक न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करता है। क्या था, हमारा ग्रीन वेजिटेबल था, कुछ साग था, कुछ स्पाइसेस थे, जब हमने उसको मिक्स किया, जब हमने उसको हीट किया, तो कुछ एक नया थर्ड प्रोडक्ट बना, है ना, उसको हम वेजिटेबल कहते हैं, मतलब उसको सब्ज़ी कहते हैं, पका हुआ सब्ज़ी कहते हैं। ठीक है,
तो फिर आप उस पकी हुई सब्जी को कितना भी क्यों ना कुछ कर ले, वो वापस नहीं होगा। इसीलिए इस चेंज को हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। ओके, so the cooking of a food is a chemical change. The curdling of milk and churning of sugar और some other chemical changes। देखिए, दूध से दही बन जाना है ना, दूध से दही बन जाना और चीनी गल जाना, चीनी को जला करके जला देना, चीनी जल जाता है ना, जैसे कि आप लोग चाशनी बनाने का प्रोसेस देखे होंगे, जिसको मीठा बनता है, ठीक है, मिठाई बनता है, तो उसमें एक पॉट में क्या करता है, उसमें पानी और चीनी को डाल दिया जाता है और सपोज दैट बहुत देर के बाद वो भूल गया तो चीनी क्या होता है, जल जाता है। या आप एक वो डिश है जिस पे मम्मी ब्रेड बना अपनी रोटी बनाती है, तो उस पर आप क्या करें, चीनी रख दीजिए, तो वो चीनी क्या होता है, वो गलने लगता है, पिघलने लगता है उस पर। फिर उस चीनी को आप वापस न्यू चीनी नहीं बना सकते हैं, न्यू शुगर आप उसे नहीं बना सकते। तो इस प्रकार के क्या हुआ, चेंजिंग को हम केमिकल चेंजिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। वी कांट गेट बैक, क्योंकि हम इस चीज़ को वापस पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मिठाई क्या बनता है, मिठाई क्या दूध से बनता है, पनीर आपका दूध से बनता है, तो क्या हम पनीर से वापस दूध ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। मिठाई से हम वापस दूध ला सकते हैं, नहीं ला सकते। इसीलिए इस प्रकार के सभी चेंज को हम केमिकल चेंज कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, बाय, सी यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू।